नमस्कार दोस्तों, स्किल अप स्टेशंस पे आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नया एक्सेल रिलेटेड वीडियो जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में एडवांस सेटिंग के कुछ ऑप्शन के ऊपर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के लिए, हमारा काम के लिए। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक्सेल में बहुत टाइप का सेटिंग रहता है, उसमें से एक एडवांस सेटिंग भी रहता है। उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो होता है हम लोग का काम के लिए जो यूज होता है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार हो गया, तो वो एडवांस सेटिंग के ऊपर डिपेंड है। हम लोग का एडवांस सेटिंग में जो ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा या फिर एनेबल रहेगा वो हम लोग को वर्कबुक में ही शो करेगा या फिर काम करेगा, लेकिन उसके लिए डिपेंड होता है हम लोग का एडवांस सेटिंग के ऊपर। उसके लिए दोस्तों चलते हैं पहले यहाँ पे फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद देखिए पूरा डाउन में है ऑप्शंस है। ऑप्शंस में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद देखिए दोस्तों बहुत सारा हम लोग का जो सेटिंग रहता है, ऑप्शन रहता है, वो यहाँ पे शो करेगा आप लोग को। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत इतना ऑप्शन देखे, क्योंकि इसमें से हम लोग कुछ ऑप्शन के बारे में जो हम लोग का काम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले जो ऑप्शन है हम लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन है। एडिटिंग ऑप्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके ऊपर ही हम लोग का पूरा काम डिपेंड होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डायरेक्शन है। आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, मतलब आप लोग जब एंटर प्रेस करते हैं कुछ भी सेल में कुछ लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, वो बेसिकली कहाँ पे जाएगा वो इस सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेटिंग डायरेक्शन देता है कि हम लोग का जो एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट सेल कहाँ होगा। तो बाय डिफ़ॉल्टली ये तो डाउन में रहता है, लेकिन आप लोग का अगर राइट में सेटिंग रह गया होगा तो आप लोग कभी भी कुछ लिख के एंटर करेंगे तो वो सेल राइट में ही डायरेक्शन देगा, डाउन में नीचे नहीं आएगा, वो राइट में ही जाएगा। आप में सेटिंग रहेगा तो ऊपर ही जाएगा, एंटर कभी भी एंटर कीजिए तो वो ऊपर ही जाता है। तो इस तरह से आप लोग ये सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट प्लेसेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग सेल में कभी भी कुछ भी नंबर एंटर करते हैं तो वो नॉर्मली ऐसे नंबर ही रहता है, लेकिन यहाँ से सेटिंग चेंज करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नंबर लिखेंगे तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे अनटिक है, मैं अभी इसमें टिक करूँगा, बाद में यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेल पे कुछ भी नंबर लिखूँगा, बाद में एंटर करूँगा तो देखिए ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी नंबर लिखूँगा तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह का दिक्कत आता है हम लोग को। उसके लिए बिल्कुल भी घबराए मत, यहाँ पे सेटिंग में आप लोग चेंज कर सकते हैं उसको। मैं उसको जैसा था ऐसा रहने देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे टिक था, अनटिक कर दिया। ये दिक्कत होता है दोस्तों, सेटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए बार बार शीट में बैक करना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। सो ये तो हो गया हम लोग का डेसिमल पॉइंट के ऊपर। बाद में देखिए आप लोग देख सकते हैं एनेबल फील्ड हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग कभी भी कुछ सेल में एंटर करते हैं तो जो एंटर करने के बाद आप लोग नीचे ड्रैग करते हैं या फिर राइट साइड में ड्रैग करते हैं, वो यहाँ पे एनेबल रहेगा तो वो ड्रैग होगा, नहीं तो वो ड्रैग ही नहीं होगा। तो बाद में आप लोग बोलेंगे कि अरे ये क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गया। तो बिल्कुल भी घबराए मत, यहाँ पे आप लोग आके सेटिंग में चेंज कर सकते हैं इसको। अगला हमारा जो सेटिंग है अलर्ट बिफोर ओवरराइटिंग सेल। आप लोग जो सेल में ओवरराइटिंग करते हैं उस टाइम जो अलर्ट आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टिक है ना,
तो सिलेक्ट है हम लोग का, सिलेक्ट रहेगा तो वो अलर्ट करेगा, नहीं तो वो अलर्ट ही नहीं आता है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहता है, एनेबल रहता है सभी। आप इसको एनेबल ही रहने दीजिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है जो है अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल। मीन्स इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग कभी भी सेल में कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ भी डाटा एंटर करते हैं तो बाद में कुछ जो मिस्टेक हो जाता है तो हम लोग उसको एडिट करने के लिए हम लोग सेल में डायरेक्ट एडिट करते हैं। लेकिन वो कब होता है दोस्तों, यहाँ पे जब टिक रहता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट है, वो भी टिक है, राइट क्लिक है, तो वो जब भी टिक रहता है या फिर एडवांस सेटिंग सिलेक्ट रहता है तब भी हम लोग जाके डायरेक्ट सेल में कुछ एडिट कर सकते हैं या फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो टिक नहीं रहेगा, सिलेक्ट नहीं रहेगा तो ऑप्शन पे हम लोग को मैनुअली जाके फॉर्मूला बार में जाके एडिट करना पड़ेगा कुछ भी वैल्यू को, या फिर कुछ भी टेक्स्ट रॉन्ग हो गया तो उसको फॉर्मूला बार में जाके एडिट करना पड़ता है। सो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम लोग इनेबल ही रहने दीजिए देते हैं। दूसरा हम लोग का क्या हो गया, एक्सटेंड डाटा रेंज फॉर्मेट्स एंड फार्मूलाज। तो इसको भी हम लोग इनेबल रहने के लिए देते हैं। इनेबल ऑटोमेटिक परसेंट एंट्री, इसको भी इनेबल रहने देते हैं। इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज, इसको भी हम लोग दोस्तों इनेबल रहने देते हैं। ये देखिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। हम लोग जब कुछ भी वैल्यू लिखते हैं उसको बाद में नीचे ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिल होता है ना दोस्तों, तो उसमें भी एक ऑप्शन रहता है जो फ्लैश फिल। तो वो बेसिकली यहाँ पे अगर इनेबल रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आता है, नहीं तो आप लोग को मैनुअली जाके करना पड़ता है दोस्तों। सो इसको भी हम लोग इनेबल रहने देते हैं। बाद में ये देखिए ये और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों एडवांस सेटिंग में, जूम ऑन रोल विथ इंटेलिम माउस। सो इसको दोस्तों आप लोग कभी भी इनेबल मत कीजिए, क्योंकि ये अगर इनेबल रहेगा तो जब भी आप लोग माउस से जब भी आप लोग स्क्रॉल करेंगे या फिर कुछ करेंगे ना, वो जूम हो जाएगा या फिर जूम आउट हो जाएगा, ये सभी दिक्कत आता है। तो इसको आप लोग ऐसे ही डिसेबल रहने देते हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का देखते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कर्सर मूवमेंट है उसको भी यहाँ पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो लॉजिकल रहता है एक, और एक रहता है विजुअल रहता है। बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट लॉजिकल में रहता है, लेकिन आप लोग को विजुअल में भी चाहिए तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो ऑप्शन रहता है कोड कॉपी एंड पेस्ट के ऊपर रहता है दोस्तों, इसका भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है शो पेस्ट ऑप्शन बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। तो ये बेसिकली कुछ कंटेंट आप लोग पेस्ट करेंगे तो जो पेस्ट ऑप्शन शो करता है, जो पेस्ट का ऑप्शन रहता है वो बटन शो करता है, तो इसको हम लोग एनेबल रहने देते हैं। दूसरा हम लोग का शो इंसर्ट ऑप्शन बटन, तो ये भी इंसर्ट ऑप्शन के लिए शो करता है, तो इसको भी हम लोग इनेबल रहने देते हैं, इसको डिसेबल मत कीजिए। अगर आप लोग को चाहिए कि ये शो नहीं करें तो इसको आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कोड कॉपी एंड शॉर्ट इंसर्टेड ऑब्जेक्ट्स विद देयर पेरेंट सेल्स, तो ये इसको भी हम लोग इनेबल रहने देते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पेन का ऑप्शन है, तो बेसिकली आप लोग पेन का यूज करना चाहते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके ओके कर सकते हैं। मुझे अभी नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल रहने देते हैं। बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस में इमेज साइज एंड क्वालिटी भी जो क्वालिटी का भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन रहता है, उसको भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। प्रिंट के लिए भी ऑप्शन है दोस्तों, हाई क्वालिटी मोड और ग्राफिक्स चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर टिक करके सिंपल से ओके करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों सेटिंग। सो चार्ट का चार्ट का छोड़ दीजिए दोस्तों, चार्ट का इतना हम लोग का काम में नहीं आता है बेसिक में। बाद में देख सकते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है डिस्प्ले, और डिस्प्ले हम लोग का बहुत ही
महत्वपूर्ण टिप्स होता है या फिर ऑप्शन होता है, तो वो हम लोग का काम करने के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो डिस्प्ले ऑप्शन। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक्स, इसका डिफ़ॉल्ट जो रहता है 50 रहता है। आप लोग चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यहाँ से ही सेटिंग एडवांस सेटिंग से ही उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसको फिलहाल 50 में ही रहने देते हैं। बाद में रूलर यूनिट्स, जो रूलर यूनिट्स हम लोग का होता है हेडर में जो होता है उसको डिफ़ॉल्ट यूनिट्स में रखा जाता है बेसिकली। लेकिन आप लोग को यहाँ पे देखिए इंचेस में चाहिए तो इंचेस में कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में चाहिए तो सेंटीमीटर्स में करते हैं, नहीं तो मिलीमीटर्स का भी ऑप्शन है। आपको जो चाहिए आपका हिसाब से यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसको डिफ़ॉल्ट यूनिट्स में ही रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो शो फार्मूला बार। मैं आप लोग को जैसे वीडियो का शुरू में बता रहा था आप लोग को कि हम लोग का सेटिंग में से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर सेटिंग से हम लोग जो फार्मूला बार वगैरह है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे ऊपर जो फार्मूला बार है उसको रखना है तो यहाँ पे टिक अनेबल करेंगे। अगर हम लोग को ये नहीं चाहिए तो, या फिर हम लोग ऐसे चाहेंगे कि हम लोग को फार्मूला बार ही ऊपर नहीं चाहिए, सो हम लोग को यहाँ से सिंपल सा डिसेबल कर देना है। लेकिन बेसिकली मेरा ये एडवाइस है कि आप लोग इसको एनेबल रहने दीजिए। बाद में शो फंक्शंस किन टिप्स, इसके लिए भी इसको भी हम लोग एनेबल रहने देते हैं। यहाँ पे शो कंट्रोल कैरेक्टर्स, ये हम लोग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहिए तो इसको एनेबल कर सकते हैं। बाद में नीचे देखिए दोस्तों, और जो हम लोग का है डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होता है हम लोग का वो बेसिकली लेफ़्ट टू राइट होता है। तो आप लोग इसको लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। इधर आप लोग को चेंज करना है तो आप राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। मेरा ये सलाह है कि आप लोग इसको लेफ़्ट टू राइट रखिए। तो दोस्तों ये तो हम लोग का जो डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर में आप लोग को बोल दिया। नेक्स्ट हम लोग का है डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक। वर्कबुक का जो डिस्प्ले ऑप्शन होता है उसका क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो हम लोग का वर्कबुक का जो स्क्रॉल बार होता है राइट साइड में या फिर डाउन में होता है, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में होता है। तो उसको आप लोग रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो स्क्रॉल बार, तो आप लोग यहाँ से उसको अनटिक कर सकते हैं। इसको हम लोग टिक रहने देते हैं। सो शीट टैब, नीचे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जो शीट 1 लिखा है, जैसे बहुत सारा हम लोग टैब ओपन कर सकते हैं, नया नया शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ही हम लोग हैंडल कर सकते हैं। मीन्स आप लोग को अगर वो शो करना, आप लोग को आप चाहते हैं कि जो शीट 1 शीट 2 ऐसे है मुझे डिस्प्ले करे, तो आप लोग यहाँ से उसको टिक कर सकते हैं। वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट में ही टिक रहता है। सो इसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है आप लोग को कि वर्कबुक होता है जो हम लोग का एक्सेल का, तो वर्कबुक के ऊपर शीट शो करे या नहीं करे वो यहाँ पे डिपेंड करता है। सो दोस्तों यहाँ से देखिए और एक ऑप्शन है ग्रुप डेट्स इन द ऑटो फिल्टर मेनू, इसको हम लोग एनेबल रहने देते हैं। ऑब्जेक्ट में भी हम लोग ऑल में ही रहने देते हैं। बाद में डिस्प्ले जो वर्कशीट के ऊपर डिस्प्ले रहता है उसके ऊपर हम लोग कुछ सेटिंग के ऊपर देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों शो रो एंड कॉलम हेडर्स, जो हम लोग का रो का हेडर रहता है एंड कॉलम का जो हेडर रहता है, तो आप लोग को वो शो दिखना चाहिए, आप लोग को चाहिए तो यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप लोग को आप चाहिए कि हम लोग को जो हेडर वो नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से उसको अनटिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको मेरे हिसाब से इसको इनेबल ही रहने देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है शो शीट राइट टू लेफ्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि एक एक बार हम लोग का जो ये सेटिंग होता है वो चेंज हो जाता है, तो हम लोग का शीट जो है आप देख सकते हैं रो का जो नंबर है 1 2 3 ये सभी जो लेफ्ट साइड में अभी है वो राइट में चला जाता है। तो उस टाइम में हम लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, कहाँ से इसको चेंज करें। तो दोस्तों ये बेसिकली एडवांस सेटिंग में होता है।
तो आप लोग यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शो शीट राइट टू लेफ्ट, तो इसको हम लोग डिसेबल ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग को डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट टू राइट वो चाहिए। आप लोग को अगर राइट टू लेफ़्ट चाहिए तो आप कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रिड लाइन कलर है वो, उसको भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपका हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूलाज है, फार्मूला का भी सेटिंग बहुत है यहाँ पे दोस्तों। जो हम लोग का डिफ़ॉल्टली फार्मूला रहता है सिस्टम में, जो कैलकुलेट का टाइम में होता है, वो बेसिकली सम सम वगैरह जो फार्मूला होता है वो सभी हम लोग का डिफ़ॉल्ट रहता है। तो यहाँ से आप लोग कितना भी आप लोग को डिफ़ॉल्ट चाहिए तो वो नंबर देके, आपको 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ से ही सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। सो और सभी नीचे इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, जैसे कि जनरल हो गया, व्हेन कैलकुलेटिंग दिस वर्कबुक, प्लस कंपैटिबिलिटी सेटिंग फॉर शीट। दोस्तों ऐसे बहुत सारा एडवांस सेटिंग है जो कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा जो पूरा वर्कबुक है या फिर वर्कशीट है डिपेंड करता है। सो ये सभी सेटिंग आप लोग एडवांस में जाके चेंज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो था एडवांस सेटिंग के ऊपर, जो कि मैं आप लोग को कुछ बेसिक सेटिंग बता दिया, और आप लोग टाइम निकाल के वो सेटिंग और भी अच्छे से पढ़ के आपका हिसाब से सेटिंग रख सकते हैं। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। कुछ डाउट है तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।